अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमत के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और आने वाले हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए भी एक बेहतरीन, साज़गार और सबसे बढ़ के इज़्ज़त वाला माहौल कायम हो सकेगा। इस वीडियो में हम आपको दो पेशरफ्त से आगाह करने वाले हैं। एक तो सऊदी अरब का इदारा गाका, आप इससे वाकिफ़ ही होंगे, जो उनका एविएशन का इदारा है, वो आ रहा है पाकिस्तान और आके 7 बड़े एयरपोर्ट्स का वो ऑडिट करेगा, सिक्योरिटी ऑडिट करेगा। यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं चेकिंग के, उन तमाम चीज़ों को देखने, और उसके बाद उसके असरात जो हैं वो उन पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पे मुरतब होंगे जो कि सऊदी अरब की जेलों में कैद है, कोई सच्चे और कोई झूठे मुकद्दमात के अंदर। अब झूठे मुकद्दमात किस तरह से, वो हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात को मान लेना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का दियारे गैर में तमाम वर्कर्स का इज़्ज़त के साथ अपने हक़ के साथ काम कर पाना, ये हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट के बग़ैर मुमकिन नहीं हो सकता। पाकिस्तानी अपने तौर पे तो अच्छा इनको करने की ज़रूरत है ही, लेकिन गवर्नमेंट का करने का काम अगर ये नहीं करेगी तो हमें वो इज़्ज़त नहीं मिल सकती जिसके हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हकदार हैं। सबसे पहली ख़बर आपको बता दें कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कैदियों के मुआहिदे के जो अमल दरामद होना है उसके ऊपर बातचीत हुई थी। अगरचे ये मामला तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर से ही चला आ रहा है। उन्होंने ये बात उठाई थी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो कैद हैं पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। फिर उसमें कुछ वक्ती तौर पे रिहा हुए और अब मज़ीद उस पर जब बात कई साल बाद चली और उसके बाद तकरीबन कोई 30 के करीब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी जेलों में मुंतकिल किया गया, जो यहाँ पे अपनी सज़ा पूरी करेंगे और फिर उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन इसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में, जिनके जुर्म इंतहाई संगीन नौयत के नहीं हैं, ना उनके ऊपर कोई हद है, ना किसास, इस तरह के नहीं है, और वो सऊदी अरब की जेलों में हैं और कई सालों से पड़े हुए हैं। अब इन पाकिस्तानियों को कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी जेलों में लेके आया जाए, क्योंकि यहाँ इनके घर वाले उनसे मुलाकात कर लेंगे। अब इनमें कुछ ऐसे हैं जो मामूली जुराइम के अंदर मुलव्वस हैं, और कुछ हैं जो किसी की गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। जैसे आमतौर पे होता है, कोई पैकेट दे देता है ले जाना और एयरपोर्ट पे बंदा पकड़ा जाता है कि इसके अंदर मंशियात है। तो ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होनी चाहिए, चाहे कोई छोटे जुर्म में भी मुलव्वस है, अगर अपने मुल्क में आके जेल काटेगा तो यहाँ उनके घर वाले उनसे मिल सकेंगे। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को सऊदी जेलों से निकाल के पाकिस्तान लाना है, लेकिन इसके लिए भी उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं भाई, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके चलते ही वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपके बंदों को भेजते हैं, लेकिन आप हमारी तसल्ली तो करवाइए कि आप एयरपोर्ट्स के ऊपर अपना चेक इन का निज़ाम किस तरह से बेहतर करते हैं, आपकी सिक्योरिटी कैसे है। तो इसीलिए सऊदी गाका वो पाकिस्तान आ रहा है और यहाँ पे हमारे 7 बड़े एयरपोर्ट्स का सिक्योरिटी ऑडिट करने वाले हैं। वो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जो स्कैनिंग मशीनें हैं, जो चेकिंग सिस्टम है, वो पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे। वो देखेंगे किस बंदे की कहाँ पे ड्यूटी लगती रही, उनका दौरानिया क्या है। फिर जो रिपोर्ट्स उनके पास होंगी कि हमारे पास कब कब जो बंदे पकड़े गए मंशियात लाते हुए, तो वो उसको टैली करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 20 बंदे पाकिस्तान से पिछले साल मंशियात लाते पकड़े गए फॉर एग्ज़ाम्पल, और उन 20 में से ज़्यादा किस एयरपोर्ट से आए थे? अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर एयरपोर्ट से आए थे। अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट पे इन 5 केसेस के अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसकी ड्यूटी थी उन 5 केसेस के दौरान? यानी ये 5 बंदों के जब फ्लाई किया तो किसी ऐसे बंदे की जो मुसलसल ड्यूटी रही हो, वो शक के दायरे में आएगा। तो वो अपनी हर तरह से तहकीक करेंगे कि ये लोग जो पाकिस्तान से सऊदी अरब मंशियात लेके जा रहे हैं अभी तक, ये बच जाते हैं या इनको बचाया जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी ऑडिट होगा, एक तगड़ा ऑडिट होगा, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग फंसेंगे अगर कोई 2 नंबर काम करते हुए मुलव्वस पाया गया। तो ये सिक्योरिटी चेक इन कर लेने के बाद, ऑडिट कर लेने के बाद, पाकिस्तान अगर इसमें पास हो जाता है तो फिर कैदियों के लिए भी अच्छी नवीद है, और आने जो नए पाकिस्तानी आएंगे उनको भी ज़रा इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से ट्रीट किया जाएगा। याद रहे कि यही 2 साल पहले भी सऊदी गाका का एक पूरा वफ़द आया था और उन्होंने इस पे अपनी तसल्ली का इजहार किया था। रिसेंटली बरतानिया से एक वफ़द आया है और वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के सिक्योरिटी के मामलात को देख के अपनी इत्मीनान का इजहार कर चुका है। तो नवीद अच्छी है, खुशखबरी है
کہ انشاءاللہ پاکستان یہ گاکا کا جو سیکیورٹی آڈٹ ہے یہ بھی پاس کر لے گا ایک اچھی رینکنگ کے ساتھ، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب فلائٹس آتی ہیں نا اس ایئرپورٹ سے، تو ان کے اوپر اسکروٹنی کا، چیکنگ کا، سختی کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا جو ایک ہائی الرٹ ملک کے لیے ہوتا ہے۔ تو دو اہم خبریں ہیں، اللہ کرے دونوں میں پاکستان جو ہے وہ کلیئر ہو، کیونکہ اس سے آخر کار پاکستانیوں کو فائدہ ہے۔ ذرا سوچیں اگر یہ آپ شروع سے ہی اپنے سسٹم کو مضبوط رکھیں اور یہاں سے لوگوں کو منشیات سمیت نہ نکلنے دیں، تو پاکستانیوں کے ساتھ یہ زیادہ تر مسائل نہ ہوں۔ ہماری ہی فلائٹ سے، ہمارے ملکوں سے جب کوئی فلائٹ میں ایک بندہ جاتا ہے نا، تو آنے والے 6 مہینوں کے لیے وہ سمجھ لیں جتنے ہزار لاکھ بندے بھی آنے ہوتے ہیں وہ سارے مشکوک بنا دیتا ہے، کیونکہ ریڈ الرٹ جاری ہو جاتا ہے کہ فلاں روٹ سے ایک فلائٹ آئی تھی اور اس میں یہ منشیات دیکھی گئی ہے۔ دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے بہتر ہو، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو عزت والے، ایک احترام والے ماحول میں رزق کمانے کا موقع مل سکے۔